हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से एक नए समरी पर, जिस समरी का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो हम लोग जो क्लास 12th के 100 नंबर का जो समरी को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमारा उसमें तीसरा या चौथा समरी है। जो पिछला समरी नहीं देखे हैं आप जाके उसे देख सकते हैं। आज जो हम लोग आपके लिए समरी लाए हैं वह है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो आपको पता है हमारा जो समरी आता है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है, ताकि आप जब इंग्लिश पढ़े अगर उसका अर्थ समझ में ना आए तो आप तुरंत ही उसका हिंदी भी देख सकते हैं, ठीक है। और इनके बाद अगर आपको नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी का अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से जुड़कर वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के एग्जाम के लिए, और कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। सबसे पहले आपको बता दें, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वह आपका लिरिकल पोएम है। किस प्रकार कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इससे संबंधित हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे क्या कौन सा पोएम किस प्रकार का है, जैसे सैड सॉन्ग का है, या कौन सा पोएम रोमांटिक सॉन्ग है, या कौन सा फ्रीवियस पोएम है। तो आपको इसके लिए हम एक वीडियो लाएंगे सेपरेट में, आप उसे देख सकते हैं। 2 से 3 नंबर आपका वहां से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले इस बात को आप जान लीजिए, क्या समरी जानने से पहले नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो आपका पोएम है वो लिरिकल पोएम है। किस प्रकार का पोएम है, याद रखें, लिरिकल पोएम है, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज का हमारा समरी। रोज के भांति जिस प्रकार हम इंट्रो देते हैं उसी प्रकार से इसका भी हम लोग इंट्रो देते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए नेचर पोएम कंपोज्ड बाय W.H. Auden। इन दिस पोएम द पोइट से दैट अबाउट द ऑटमन सीजन या ऑटम सीजन जो बोलिए, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, क्या नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का अर्थ हुआ अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, यही आपका इस पोएम का समरी है, ठीक है। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं एक प्राकृतिक कविता है। तो देख रहे हैं क्या आप, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए नेचर पोएम, जिसे W.H. आर्डन के द्वारा संकलित किया गया है। कंपोज्ड मतलब क्या होता है, संकलित किया गया, ठीक है। कंपोज्ड बाय W.H. आर्डन। इन दिस पोएम द पोइट सेज दैट अबाउट द ऑटमन सीजन, यानी कि इस कविता में कवि वसंत ऋतु के बारे में कहते हैं। तो सिंपल सा देखिए, आप एकदम आराम से हिंदी निकाल के भी इसका लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी भी याद रहा तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं। देखिए एक एक लाइन का यहाँ समझिए अर्थ, क्या नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट अर्थात अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। इज ए नेचर पोएम, कैसा पोएम है, एक प्राकृतिक कविता है। कंपोज्ड बाय W.H. आर्डन, यानी कि जिसे W.H. आर्डन के द्वारा संकलित किया गया है। इन दिस पोएम द पोइट सेज, यानी कि इस कविता में कवि कहते हैं दैट अबाउट द ऑटम सीजन, यानी कि इस कविता में कवि वसंत ऋतु के बारे में कहते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए सिंपल सा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में जिसके लेखक हैं W.H. आर्डन, जो इसमें वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वो ऑटम सीजन के बारे में इसमें वर्णन किए हुए हैं। चलिए इसी को आपको लिखना है, ठीक है। समरी आप 6 से 7 या 8 से 10 लाइन में आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको हम उतना ही देते हैं जितना आप वहाँ लिख सके, ठीक है। तो आगे आपको लिखना है, अकॉर्डिंग टू द पोइट in this poem he says that leaves are falling, they leave their branches, trees have become leafless, the look bald। कवि के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कि कवि के अनुसार, इन दिस पोएम, यानी कि इस कविता में, ही सेज, यानी कि वह कहते हैं कि पत्ते गिर रहे हैं, लीव्स आर फॉलिंग, यानी कि पत्ते गिर रहे हैं, दे लीव देयर ब्रांचेस, यानी कि वह अपनी डालियों को छोड़ रहे हैं, ट्रीज हैव बिकम लीफलेस, यानी कि पेड़ पत्ते विहीन हो गए हैं, यानी कि पेड़ में अब पत्ते नहीं हैं, द लुक बाल, यानी कि वह गंजे प्रतीत हो रहे हैं। देखिए कितना सटीक इसका आंसर आप देख रहे हैं, क्या अकॉर्डिंग टू द मीनिंग देखिए कितना इसका सटीक है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कि कवि के अनुसार, पोइट इन दिस पोएम, इस कविता में कहते हैं, सेज दैट लीव्स आर फॉलिंग, यानी कि पत्ते गिर रहे हैं, दे लिव देयर ब्रांचेस, वह अपनी डालियों को छोड़ रहे हैं, ट्रीज हैव बिकम लीफलेस, पेड़ पत्ते विहीन हो गए हैं, दे लुक बाल्ड, वे गंजे प्रतीत हो रहे हैं। सिंपल सा आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे क्या आप लोग, अकॉर्डिंग टू द पोइट इन दिस पोएम ही सेज दैट लीव आर फॉलिंग, दे लिव देयर ब्रांचेस, ट्रीज हैव बिकम लीफलेस, द लुक बाल्ड। अब तो हिंदी आसानी से पढ़ के इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, आप आसानी से वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट तीसरा पैराग्राफ में आपको लिखना है, दे आर कवर्ड विथ स्नो, स्नो मतलब होता है आपका बर्फ, ठीक है। दे आर कवर्ड विथ स्नो, लुक वेरी ब्यूटीफुल, दिस साइड बिकम्स लवली, द बर्ड
द बर्ड नाइटिंगल हैज़ स्टॉप्ड सिंगिंग, इट इज़ सेड टू सी दिस साइट हैंड्स आर फ्रोजन। तो कह रहे हैं दे आर कवर्ड विथ स्नो, कवर्ड मतलब होता है ढकना, बर्फ से ढक गए हैं, लुक वेरी ब्यूटीफुल जो काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं, साइट बिकम्स लवली यह दृश्य प्यारा हो गया है, द बर्ड नाइटिंगल हैज स्टॉप सिंगिंग बुलबुल पक्षी गाना बंद कर दिया है, इट इज सैड टू सी दिस साइट यह देखकर कभी दुखी हो जाता है, हैंड्स आर फ्रोजन हाथ जम गए हैं। यानी कि वसंत ऋतु में कवि जो है इस प्रकार की चीज़ों को देख रहे हैं तो उसी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। एक बार फिर से इसको समझिए, दे आर कवर्ड विथ स्नो अर्थात बर्फ से ढक गए हैं, लुक वेरी ब्यूटीफुल यानी कि जो काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं, दिस साइट बिकम्स लवली यह दृश्य प्यारा हो गया है, द बट नाइटिंगल हैज़ स्टॉप सिंगिंग यानी कि बुलबुल पक्षी गाना बंद कर दिया है। नाइटिंगल का अर्थ होता है बुलबुल पक्षी, ठीक है, बुलबुल हैज़ स्टॉप सिंगिंग, इट इज़ सैड टू सी दिस साइट हैंड्स आर फ्रोजन। यानी कि कहने का अर्थ है क्या वसंत ऋतु में क्या हुआ है, आपका बर्फ से ढक गए, पेड़ पौधे जो हैं बर्फ से ढक गए हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर दिख रहा है और यह दृश्य प्यारा हो गया है, बुलबुल पक्षी जो था वह अपना गाना बंद कर दिया है, ये देखकर कवि दुखी हो जाता है और हाथ जम गए हैं। नेक्स्ट और अंतिम आपका पैराग्राफ आता है क्या, एट लीस्ट द पोइट इन दिस पोएम स्पीक्स दैट डेथ इज सर्टेन, यानी कि अंत में कवि इस कविता में कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है। चलिए आपको हम एक बार फिर से इसको इंग्लिश में पढ़ के समझा देते हैं। क्या नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए नेचर पोएम कंपोज बाय डब्ल्यू एडन, इन दिस पोएम द पोइट सेज दैट अबाउट ही ऑटम सीजन, यानी कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, एक प्राकृतिक कविता है जिसे डब्ल्यू एडन के द्वारा संकलित किया गया है। इस कविता में कवि वसंत ऋतु के बारे में वर्णन करते हैं या कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पैराग्राफ में आपको लिखना है, अकॉर्डिंग टू द पोइट इन दिस पोएम ही सेज दैट लीव्स आर फॉलिंग, दे लिव देयर ब्रांचेस ट्री हैव बिकम लीफलेस द लुक बाल्ड, यानी कि कवि के अनुसार इस कविता में वह कहते हैं कि पत्ते गिर रहे हैं, वह अपनी डालियों को छोड़ रहे हैं, पेड़ पत्ते विहीन हो गए हैं, वह गंजे प्रतीत हो रहे हैं। तीसरा पैराग्राफ में आपको लिखना है, दे आर कवर्ड विथ स्नो लुक वेरी ब्यूटीफुल दिस साइड बिकम लवली, द बट नाइटिंगल हैज स्टॉप सिंगिंग, इट इज सेड टू सी दिस साइट हैंड आर फ्रोजन, यानी कि बर्फ से ढक गए हैं जो काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं, यह दृश्य प्यारा हो गया है, बुलबुल पक्षी क्या किया है, गाना बंद कर दिया, यह देखकर कवि दुखी हो जाता है और हाथ जम गए हैं। एट लीस्ट पोइट इन दिस पोएम स्पीक्स दैट डेथ इज सर्टेन, यानी अंत में कवि इस कविता में कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का हमारा जो समरी था वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों के साथ हम लोग पढ़ लिए और इससे शायद आप लोगों का ये कंप्लीट भी हो गया होगा और एक बार आप लोग उतार लेंगे पीडीएफ से तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली इसी प्रकार के नए वीडियो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आपको मिलते रहे, और वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिले, और कमेंट कर हमें अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और लाइक तो अवश्य कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट समरी के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इससे पहले का जो हमारा समरी है उसे भी आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।